स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी भाजपला धर्माचा आधार घ्यावा लागतो. कॅबिनेट मंत्री अस्लम शेख यांचा भाजपला टोला. केंद्र सरकार कोरोनाचा मुकाबला करण्यात सपशेल अपयशी ठरलं आहे. भाजप शासित राज्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. आपलं हे अपयश लपवण्यासाठीच भाजप धार्मिक कट्टरतेचं राजकारण करत असल्याची घणाघाती टीका मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेदरम्यान केली आहे. देखिए, देश इस वक्त जो है किस चीज से जूझ रहा है. खास करके आपने देखा होगा कि आज लाखों लोग जो है वो कोरोना से पीड़ित है और कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र सरकार इसमें विफल हुई है. अब अपनी विफलता छुपाने के लिए वो इस तरीके के एजेंडा हमेशा लाते रही है. आज बेरोजगारी जो है वो उरूज पे है, यानी लगभग हर दिन हजारों लोगों की नौकरियां जा रही है. कई इंडस्ट्रियल यूनिट जो हजारों लोगों को नौकरियां देते थे वो बंद पड़ी हुई है या बंद होने जा रही है. आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग थे वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही है. इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से पिट गई है कि मेरे ख्याल से जो छोटे मोटे देश नेपाल बांग्लादेश जैसे थे वो भी हमारे से आगे निकल रहे. ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए, एक दूसरे से लड़ाने के लिए ये इस तरीके से कभी ट्रिपल तलाक लाते, कभी लव जिहाद लाते. मुझे एक ही प्रश्न उनसे पूछना कि कौन सा देश आपस में एक दूसरे में नफरत फैला के तरक्की कर सकता है? कौन सा देश जो पड़ोसी देश जो होते हैं उनके साथ अपने रिश्ते खराब करके आज हिंदुस्तान का ये जो देश है या हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट है, पड़ोस के एक भी जो देश है उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है. चाहे नेपाल हो, चाहे बर्मा हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, जितने भी अपने सराउंडिंग देश हैं उनमें से किसी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं है. ऐसे में देश कभी मजबूत नहीं हो सकता. मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुनना चाहिए, उनके सोच समझना चाहिए कि देश किस तरीके से मजबूत होता है. इस तरीके से नफरत करके या नफरत फैला के मुझे लगता नहीं देश मजबूत होगा. सर, कोविड को लेके आपसे पूछना चाहेंगे किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और खास करके मुंबई जो है वो प्रिपेयर्ड है, क्योंकि नंबर जो है मुंबई पुणे में अब दिल्ली के अब दिवाली के बाद बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अगर हम नंबर्स देखें तो काफी मात्रा में बढ़े हैं. देखिए, शुरुआत में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस महाराष्ट्र और मुंबई शहर में इस तरीके के आंदोलन ले लेके आ रही थी जो गलतियां दिल्ली ने की थी. दिल्ली ने अपने सारे मॉल्स खोल दिए थे, दिल्ली ने अपने सारे सिनेमाघर खोल दिए थे, दिल्ली ने जो है अपने सारी धार्मिक स्थलों को खोल दिया था और ऐसा लग रहा था कि कोरोना खत्म हो गया. महाराष्ट्र ने ऐसी गलती नहीं हुई. महाराष्ट्र दबाव में भी नहीं आई. आपने देखा होगा कि हमने हर चीज को सोच के समझ के काम किया और सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स थे मुंबई शहर के अंदर, इस देश के अंदर, आज सबसे कम हो गए. हमारे देश में सबसे पहला आपने देखा हो कि हमने जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार किया और उसका जो कौतुक है, उसकी जो सराहना है वो आईसीएमआर हमारे देश ने तो की. इंटरनेशनल दर्जे पे भी किस तरीके से पैरामीटर यूज होना चाहिए वो मुंबई का लोगों ने उदाहरण दिया. और आने वाले दिनों में भी हमने हमारे कोई भी जो हॉस्पिटल तैयार किए थे हमने उसको डिसमेंट नहीं किया. हमने अपनी पूरी तैयारी रखी है. लेकिन हमारी नजर अब बाकी के राज्यों और शहरों पर पूरी तरीके से है. आज देखिए कि बाकी के राज्यों ने जो स्कूल शुरू किया था आज बंद हो गया. आज गुजरात के अंदर आप देखिए, गुजरात लॉकडाउन में चल रहा है. अब लॉकडाउन में चल रहा है और उनके ऊपर प्रश्न ना उठे, इसलिए इस तरीके की बातें बेबुनियाद लाते हैं लोगों के सामने. मुझे लगता है कि मुंबई जो है वो पूरी तरीके से वापस कोरोना ना बढ़े उसके लिए तैयार है. और आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी फैसिलिटीज हमने बनाई थी वो उसी तरीके से इंटैक्ट है. सब पर जो मुंबई दिल्ली ट्रेन होगी या मुंबई दिल्ली विमान सेवा है वो क्या हम सोमवार से बंद करने जाएंगे पूरी टाइम के लिए? देखिए, बंद करना है या कौन सी एसओपी लाना है, किस तरीके से काम करना है. अगर ऐसा लगेगा कि भाई दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और वो अपने यहाँ पे जो पेशेंट्स है उसको संभाल नहीं पा रही है या और राज्य गुजरात जो है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ ऐसी एसओपी लानी पड़ेगी जैसे दुबई ने किया है कि आप जब फ्लाइट लेके आते हैं तो ताबड़तोड़ एयरपोर्ट पे आपको जो है आपका आरटीपीसीआर होता है, आपको क्वारंटीन रहना पड़ता है. दूसरे दिन जब आपका वो क्लियरेंस आता है तो आपको ट्रैवल करने दिया जाता है. इस तरीके की एसओपी भी आ सकती है. या अगर बंद करने की जरूरत पड़ी तो भी, अगर हमारे मुंबई शहर और महाराष्ट्र में केसेस ना बढ़े, अगर ऐसी नौबत भी आई तो हम उस पर सोच सकते हैं. अस्लम शेख पुढे म्हणाले की दिवसागणिक हजारोंच्या संख्येने तरुण तरुणी बेरोजगार होत आहेत. उद्योगधंदे बंद पडत चाललेले आहेत. लघु उद्योजकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. नेपाळ, बांगलादेश सारखे देश आपल्या पुढे जाऊ लागले आहेत. या सर्व मुद्द्यांपासून
लक्ष विचलित करण्यासाठीच भारतीय जनता पार्टीला कधी 3 तलाक, लव जिहाद तर कधी छठपूजा व मंदिर उघडण्यासारख्या मुद्द्यांचा आधार घ्यावा लागतो आहे। कुठलाही देश शेजारील देशांबरोबर शत्रुत्वाचे संबंध ठेवून स्वतःची प्रगती करून घेऊ शकत नाही। आज भारताचे शेजारील राष्ट्रांबरोबर संबंध हे विकोपाला गेलेले आहेत। अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयींच्या विचारांचा अभ्यास करण्याची व त्यातून बोध घेण्याची गरज असल्याचा सल्ला शेख यांनी भाजपच्या नेत्यांना दिला आहे। यावेळी असलम शेख यांनी असेही स्पष्ट केले की भारतीय जनता पार्टीच्या राजकीय स्वार्थाने प्रेरित आंदोलनाच्या दबावाखाली येऊन घाईघाईत कोणताही निर्णय महाविकास आघाडीचे सरकार घेणार नाही। दिल्ली सरकारने केलेल्या चुका या भारतीय जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या मागण्या आहेत। दिल्लीमध्ये मॉल्स, मंदिरे, सिनेमागृहे खोलण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र या निर्णयाचं पर्यवसन कोरोनाचे रुग्ण वाढवण्यात झालंय। या चुका महाविकास आघाडीचे सरकार करणार नाही। मुंबईत उभ्या राहिलेल्या कोरोना काळजी केंद्राचं कौतुक भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद सारख्या संस्थेने केलंय। कोरोना विरोधातल्या धारावी पॅटर्नचा दखल जागतिक आरोग्य संघटनेने घेतली आहे। येणाऱ्या काळात देखील ही कोरोना काळजी केंद्र चालू ठेवली जातील। मुंबई दिल्ली विमानसेवा, ट्रेन सेवा सोमवारपासून बंद करणार का या प्रश्नाचं उत्तर देताना असलम शेख म्हणाले की गरज भासल्यास दिल्लीतील परिस्थितीचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल। दुबईच्या धर्तीवर प्रवाशांसाठी RT-PCR टेस्ट सक्तीची करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो असंही त्यांनी म्हटलंय। जागृत महाराष्ट्र, मुंबई। आमची ही व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा। आमच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagrutmaharashtranews.com। पाहत राहा जागृत महाराष्ट्र आणि रहा अपडेट।